अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को कारी मोहम्मद यासीन साहब से जाहिर करते हुए बहुत बड़ी सादत समझते हैं। मैं अर्ज सिर्फ इतना करना चाहता हूं दोस्तों, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपकी शहादतमंदी होगी। याद रखें, मस्जिद हो, मदरसा हो, दीन का कोई काम हो, उसके लिए पैसा नहीं होता, एक अंदर का खुलूस है। मैं भी दो बातें अर्ज करूंगा। एक, आप अंदर से दिल की गहराइयों से खुलूस से कर दें दुआ कि ऐ अल्लाह, ये दीन तेरा मदरसा तेरे दीन का है, तेरे कुरान का है, तेरे नबी के फरमान का है, तरबियत का मरकज है, तालीम का मरकज है, अपने गैबी खजाने से बना दे। बोलो आमीन। नंबर 2, तज़किरा करना, मुखलिस लोगों से उसका जिक्र खैर करना। रमजान करीब है, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आगाज इसका जल्दी हो जाए ताकि आने वाली नस्ल, कितने फितने हैं, हम चाहते हैं उतने फितनों से आने वाली नस्ल को बचाएं। तो मेरी गुजारिश, तमन्ना, आरजू, जुस्तजू यही है कि खुदा के लिए ये हस्तियां, यूं तो सभी चाहते हैं कि हूं औजे सुरैया पे मुकीम, पहले ऐसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। ये शख्सियत कारी मोहम्मद यासीन साहब दामद बरकातुम, रब्बे काबा की कसम, कुरान में खुसूसन और बाकी उलूम में खुसूसन अपनी मिसाल आप हैं। पूरी दुनिया में, खुसूसन आलम इस्लाम में, खुसूसन पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कोई छोटा शहर भी ऐसा नहीं है जहां बिलवास्ता बिलावास्ता हजरत का शागिर्द ना हो। तो इनकी निस्बत, इनका ताल्लुक अपने लिए सादत समझते हुए ऐसे लोगों से आगे बढ़कर ये तावन कर दें, तज़किरा करें, दुआएं करें, अल्लाह से मांगें। गैब के खजाने से वो देने वाली जात है। इसमें कभी भी किसी तरह से भी पता नहीं आपकी जबान हिलेगी, जरूरी नहीं है कि आप नकदी में कुछ दें, तो आपकी जबान हिलेगी, इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। अब मैं बिला ताखीर तो दावत देता हूँ मेरे ही हमनाम हजरत मौलाना आलिम बामल हजरत कारी यासीन साहब के खुसूस साहिबजादे जानशीन, वो मुख्तसर बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद कारी साहब तशरीफ लाएंगे। बड़ी उम्र है हजरत की, बड़ी उम्र है हजरत की, लेकिन वो एहतमाम से यहाँ तशरीफ लाते हैं। उनकी खुसूसी दुआ होगी। ये हमारे तलबा की बहुत बड़ी शहादतमंदी है, बहुत बड़ा। मैं बहुत इसको खुशनसीबी समझता हूँ कि हजरत के सामने बैठ के दुआ दामन फैला दें। यकीनन ये मुंतखब हस्तियाँ हैं, चुने हुए लोग हैं। इनकी मौजूदगी में अपने अल्लाह के सामने अपने मसाइल को रखो, यकीनन अल्लाह उन मसाइल को हल फरमाएगा। मैं बिला ताखीर मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब को दावत दूंगा, तशरीफ लाएं और अपनी बात आगाज़ फरमाइए। दुरूशी पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप हज़रात ने मुझसे क़बल बहुत तफसीली और इंतहाई कीमती बयान सुना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूं। अगरचे मेरी यहाँ पर रोज़ातुल कुरान में हाज़िरी गुफ्तगू के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे वालिद साहब के जलीलुल क़दर शागिर्द हज़रत क़ारी एहसान साहब जो मेरे बड़े भाइयों का दर्जा रखते हैं, तो ये इदारा हमारा अपने घर का इदारा है। तो अपने घर में आदमी गुफ्तगू के मकसद से नहीं बैठता, तो मैं यहाँ सिर्फ शिरकत करने के लिए आता हूँ। लेकिन बहरहाल अब मुझे हुक्म हुआ है, आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे भी इससे नफ़ा अता फरमाएंगे, आपको भी नफ़ा अता फरमाएंगे। पहली बात ये समझने की है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर
नबुव्वत का सिलसिला खत्म कर दिया। आप आखिरी नबी हैं, आपकी किताब आखिरी किताब है, आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। तवज्जो है आपकी, तशरीफ रखे हुए हैं इंशाल्लाह। क्या अर्ज किया मैंने? आप आखिरी नबी हैं, आपकी किताब बोलो आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा और इस किताब के बाद कोई और किताब नहीं आएगी, इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला ने तमाम की तमाम जामियत, तमाम की तमाम खुसूसियात, तमाम की तमाम बरकत, तमाम की तमाम एजाज और इनामात वो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आली में जमा फरमा दी है। तवज्जो है आपकी, आपकी जात आली में तमाम के तमाम इनामात जमा फरमा दिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की जामियत और कामिलियत और आपके मौजिज़ात एक तरफ और अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात एक तरफ। अब आप तवज्जो फरमाएं, ये कुरान अल्लाह की जानिब से हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक मौजिज़ा है। मैं आजकल ये हर जगह पर ये बात अर्ज कर रहा हूं कि देखो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हर नबी को कोई ना कोई मौजिज़ा दिया। जैसे कि तिरमिज़ी और मिशकात की रिवायत में आता है, मा मिनल अंबियाई मिन नबिय्यिन इल्ला क़द उतिया मा मिस्लहु आमना अलैहि बशरु, कि जो भी कोई नबी आता है वो नबी अपने साथ कुछ मौजिज़ात लेकर आता है, उन मौजिज़ों को देखकर लोग ईमान लेकर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ात दिए। 4 मौजिज़ात का जिक्र कुरान करीम में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए, उसको तबलीग की, उसने कहा तुम्हारे पास निशानी क्या है? तो कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपना ये हाथ अपनी बगल में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बगल में डाला, हाथ बाहर निकाला। कुरान कहता है कि वनज़ा यदहु फइज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, कि ये हाथ बगल से बाहर निकला, इस आसमान पर चमकने वाले सूरज से करोड़ गुना ज्यादा चमक रहा था। सुभान अल्लाह कहो। हाँ, उन्होंने बड़ी आवाज निकलवाई है मौलाना मुफ्ती साहब ने आपकी, अभी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया कि हाथ जो मेरा भी हाथ है, आपका भी हाथ है, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ को ये मौजज़ा अता कर दिया कि वो सूरज से ज्यादा चमकने लगा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा दिया कि वो अपनी लाठी जमीन पर फेंकते, वो अज़दहा सांप बन जाती। कुरान कहता है फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, कि उन्होंने लाठी जमीन पर फेंकी और वो अज़दहा बन गया, बड़ा सारा, इतना बड़ा अज़दहा बन गया कि नीचे वाला होंठ फिरौन के महल के नीचे की तरफ और ऊपर वाला होंठ महल की ऊपर की जानिब। कुरान कहता है कि हमने तीसरा मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम को ये दिया कि मूसा अपनी कौम बनी इस्राइल के साथ जा रहे और पानी खत्म हो गया। अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पानी खत्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अपनी छड़ी को इस पत्थर पर मारो, पहाड़ के इस पत्थर पर मारो, पहाड़ के इस पत्थर पर मारा। कुरान कहता है फम बजसत मिन हुस्नता अशरत आइना, कि उससे 12 चश्मे निकले और बनी इस्राइल के 12 कबीलों ने पानी पी लिया। और कुरान कहता है हमने चौथा मौजज़ा मूसा को ये दिया कि मूसा जा रहे हैं, बनी इस्राइल को लेकर निकल रहे हैं, आगे समंदर आ गया, पीछे फिरौन की फौज आ गई। या अल्लाह अब क्या करें? अल्लाह ने फरमाया मूसा घबराने की बात नहीं, अपनी लाठी को समंदर में फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को समंदर में रखा और समंदर में 12 रास्ते बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। ये अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े दिए। लेकिन जो बात मैंने समझानी है वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ चमकता हुआ किसने देखा? बोलो,
आप में से किसी ने देखा? नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर उन्होंने लाठी मारी 12 चश्मे निकले, आज उस पत्थर का किसी को पता है? नहीं। वो चश्मा कहाँ है किसी को पता है? नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे लाठी मारी, 12 रास्ते बन गए। भाई 12 रास्ते कहाँ हैं किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए, और वो मौजज़ा ये दिया कि एक नाबीना ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता और वो उसकी आंखों पे ऐसे हाथ फेरते, अल्लाह उसकी आंखें लौटा दिया करते थे। सुभान अल्लाह कहो। ये मौजज़ा था। मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आता, उसके सर पर बाल नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम उसके सर पर हाथ फेरते, अल्लाह बाल अता फरमा देते। ईसा अलैहिस्सलाम एक मुर्दे के पास आकर खड़े होते, कहते कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाता। लेकिन किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अपनी आंखों से, बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कुरान मैंने भी देखा, आपने भी देखा। आपने देखा है कि नहीं? कुरान देखा है? कुरान मौजज़ा है कि नहीं? भाई देखो, कुरान मौजज़ा है। कुरान का हिफ्ज़ अल्लाह की जानिब से मौजज़ा है। ये कुरान हर किसी को याद नहीं हो सकता। कुरान हर किसी को याद नहीं हो सकता। कुरान का हर कोई हाफिज नहीं बन सकता। अल्लाह ताला ने जब ये कुरान को मौजज़ा बनाया तो कुरान को उम्मत के लिए बरकत भी बना दिया। कुरान को उम्मत के लिए क्या कर दिया? बरकत बना दिया। इसके सवाब को जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मैं पिछले दिनों में रिवायत पढ़ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने नमाज में एक हरफ कुरान करीम को पढ़ा, अल्लाह ताला उसको 100 नेकी अता फरमाते हैं। देखो कितने मुसलमान हैं जो सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सूरह फातिहा के 140 हुरूफ हैं। अगर कोई मुसलमान नमाज में सूरह फातिहा खड़े होकर पढ़ता है, अल्लाह ताला सूरह फातिहा खत्म होने से पहले पहले 14,000 नेकियां उसके नामे अमाल में दाखिल फरमा देते। कुरान बरकत है कि नहीं? एक फातिहा अभी मुकम्मल नहीं हुई, एक फातिहा अभी मुकम्मल नहीं हुई। मैं कहता हूं कि देखो, एक आदमी ने कितनी रकते पढ़ी नमाज की, उसने 10 रकते पढ़ी। मिसाल के तौर पर 10 दफा सूरह फातिहा पढ़ी तो उसने कितनी नेकी इकट्ठी कर ली? 1,40,000 नेकियां उसने चंद मिनटों के अंदर इकट्ठी कर ली। ये अल्लाह ने कुरान को हमारे लिए बरकत बनाया, कुरान को हमारे लिए नूर बनाया, कुरान को हमारे लिए सवाब बनाया। और आगे चलिए देखते हैं। देखो मुझे और आपको मसला रहता है, कभी हमारे घर में शैतान आ गया, हमारे घर में जादू का असर हो गया, हमारे घर में ये हो गया। सही बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो आपका नाम आए तो क्या कहना है? कोई जुबान खामोश ना रहे, फिर कहो। मेरी आवाज जो सुन, जो मेरे सामने बैठे हैं वो, जो ऊपर वाली मंजिल पे हैं वो, जो नीचे हैं वो, जब भी आपका नाम आएगा तो क्या कहना है? मैं जब तलबा को सबक पढ़ाता हूँ ना, अगर कोई ताबिल, अगर मुझे दुरूद शरीफ की आवाज ना है तो मैं सबक नहीं पढ़ाता, सबक रोक देता हूँ। फिर तलबा ऊंची आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो सबक शुरू करता हूँ। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब आपका नाम नामी आए तो क्या कहना है? रुकोगे तो नहीं? आपने फरमाया कि सूरह बकरा अगर कोई मुसलमान अपने घर में पढ़ता है, 40 दिन तक उसके घर में अल्लाह शैतान को दाखिल नहीं होने देते। अल्लाह ताला शैतान को 40 दिन तक उसके घर में दाखिल नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। आपने सहाबा इकराम से एक दिन फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम में से कौन ऐसा आदमी है जो रात को सोने से पहले कुरान करीम की 1000 आयतें पढ़कर सोए? कुरान करीम की क्यों नहीं? कारी अकरम साहब रात को बिस्तर पर आके 1000 आयतें पढ़ सकता है आदमी? कितना मुश्किल काम है। 6000 से ज्यादा कुरान करीम की आयात हैं। बिस्तर पर आकर 1000 आयात कैसे पढ़ेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम में से कौन है जो कोई 1000 आयात? भाई हम तो रात को आते हैं, थके हुए होते हैं, आंखें बंद हो रही होती हैं। भाई हमारी तो कोशिश होती है कि बस जल्दी से लाइट बंद हो और आंख लग जाए।
इस हाल में 1000 आयतें कौन पढ़ेगा? सुभान अल्लाह। मेरे नबी पर मेरी जान कुर्बान, मेरी आल औलाद, मेरी नस्ल कुर्बान, मेरे बाल बाल के बराबर मेरी जानें हो, मेरे नबी पे कुर्बान। अल्लाह के नबी ने इतना आसान नुस्खा मुझे और आपको दिया, अपनी उम्मत को दिया। फरमाया कि मेरे सहाबा, अगर तुम कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत तकासुर अगर पढ़ लो तो तुम्हें 1000 आयात पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला फरमा देंगे। कुरान सराबा बरकत है कि नहीं? एक छोटी सी सूरत, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मुल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। मैंने घड़ी को देखा, 1 मिनट अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मैंने एक सूरत आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ने एक सूरत पर 1000 कुरान करीम की आयत पढ़ने का सवाब अता फरमा दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ, तुम रात को बिस्तर पर आओ और आकर सूरतुल काफिरून पढ़ लो और फिर सो जाओ। अगर सुबह से पहले पहले तुम दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा ईमान पर लिखेंगे, तुम्हें क़यामत के दिन शुहदा में उठाया जाएगा। और कुरान करीम की बरकत देखिए, ये कुरान खजाना है। देखो मैं कहा करता हूँ, एक अल्लाह का खजाना है। तवज्जो है, अल्लाह का खजाना है कि नहीं है? देखो हर खजाना होता है जिसमें हर किस्म की चीजें होती हैं। कहते ये खजाना है, इसके अंदर हीरे हैं, इसके अंदर जवाहरात हैं, इसके अंदर सोना है, इसके अंदर चांदी है, इसके अंदर जेवरात है, इसके अंदर मादनियात हैं, इसके अंदर कुनूज हैं। खजाने छुपे हुए, खजानों के अंदर भी एक खजाना होता है। तो जो है कि नहीं? खजाने के अंदर भी बोलो, खजाने के अंदर भी एक बोलो खजाना होता है। खजाने के अंदर एक कीमती चीज होती है। खुदा के खजानों का खजाना कुरान है। बोलो क्या है? अल्लाह के खजानों का खजाना क्या है? बोलो कुरान है। और इस पर आगे बात तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो जो है आपकी, अभी थोड़ी देर में हमारे बजान तशरीफ ला रहे हैं। फरमाया कि इसके बाद अगली रिवायत की तरफ चलते हैं। मैंने बहुत मुख्तसर आज आपको बताना है कि कुरान हमें क्या दे रहा है और हम कुरान को क्या दे रहे हैं। जरा तवज्जो इसकी तरफ करनी है। अब आगे सूरतुल इखलास शरीफ की बात। सूरतुल इखलास एक रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 200 दफा सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह 200 साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। जिसने 100 दफा सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह 100 साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। फरमाया कि जिसने 50 दफा सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। जो है आपकी क्या फरमाया? मैंने आपके सामने कितनी मिसालें दी कि आप मिसालें याद कर लो। सूरह फातिहा एक मिसाल, सूरह बकरा दूसरी मिसाल, और सूरह तकासुर तीसरी मिसाल, और सूरह काफिरून चौथी मिसाल, और सूरह इखलास पांचवी मिसाल के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 200 दफा पढ़ी उसके 200 साल के गुनाह माफ, जिसने 100 दफा पढ़ी उसके 100 साल के गुनाह माफ, जिसने 50 दफा पढ़ी उसके 50 साल के गुनाह माफ। मुल्ला अली काई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो इसके ज़ैल में लिखते हैं कि इससे मालूम हुआ कि जो एक दफा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। अब सहाबा इकराम को देखिए, जब आपने फरमाया कि मेरे सहाबा जो 200 दफा सूरह इखलास पढ़ेगा उसके 200 साल के गुनाह माफ। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, हमारी जो 200 साल उम्र ही नहीं है, हर रोज अगर 200 दफा सूरह इखलास पढ़ेगा तो क्या बना? आपने फरमाया कि मेरे सहाबी सूरह इखलास 200 दफा पढ़ो, जितने गुनाह होंगे माफ हो जाएंगे, बकिया के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा देंगे। ये
कितनी बरकत है सूरह कुरान, बरकत है। मैंने आपसे कहा कि एक हरफ आपने पढ़ा नमाज में तो आपको अल्लाह ने 100 नेकियां अता फरमा दी। कितनी अता फरमा दी? 100 नेकियां अता फरमा दी। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये कुरान का मामला बड़ा अजीब है। आज आप कुरान को अपने सामने रखते हैं ना, आज कुरान नहीं बोल रहा, आज अल्लाह ने आपको बोलने की कुव्वत दी है। कुरान का नुस्खा सामने रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? ये कुरान का नुस्खा आज खामोश है। आपको अल्लाह ने बोलने की आज ताकत और जुबान दी है। आज कुरान खामोश है, कल को तुम्हारी जुबान बंद होगी, खुदा कुरान को जुबान अता फरमाएगा। अब कुरान बोलेगा या अल्लाह इसने मेरा हक अदा किया, इसने मेरा हक अदा नहीं किया। इसलिए भाई अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत करो, और अगर कुरान से रिश्ता मजबूत करना है तो कुरान वालों से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अभी बात हो रही थी सुभान अल्लाह, यहाँ पर हमारे इंजीनियर साहब ने बताया कि हम सबसे पहले मस्जिद बना रहे हैं। मुझे रिवायत याद आ गई, आपने फरमाया कि अगर किसी मेरे उम्मती ने चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाई, मैं उसके लिए जन्नत में अल्लाह की तरफ से महल का जामिन बन रहा हूं। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है रिवायत के तहत। उन्होंने फरमाया कि पूरी मस्जिद बनाना जरूरी नहीं, अगर कोई आदमी अपनी बिसात के मुताबिक मस्जिद के अंदर अपना हिस्सा डाल दे, अल्लाह इसको पूरी मस्जिद बनाने का सवाब अता फरमाएंगे। इसी सबसे पहली चीज तो क्या है, मैंने अपने हज़रत अब्बाजान दाऊद कादुम से भी ये बात सुनी, अपने उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब से भी ये बात बार बार सुनी। फरमाया कि 3 आदमी, एक कुरान का हाफिज बनता है, कुरान का आलिम बनता है, 3 आदमी इसके सवाब में बराबर के शरीक है। कितने आदमी बोलो? 3 आदमी। एक वो वालिदैन कि जिनका ये बेटा है, दूसरा वो उस्ताद जिसने इसको पढ़ाया, और तीसरा वो मुआविन जिसने इसके पढ़ने में मुआवनत की, किसी किस्म की मुआवनत की, जमीन खरीद कर दी, उसके ऊपर तामीर करवा के दी, उसकी जरूरियात को पूरा किया। ये तमाम की तमाम चीजें, फरमाया कि ये तीनों के तीनों लोग दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इनके दुनिया से चले जाने के बाद, इनकी जिंदगी के खात्मे के बाद अल्लाह अजर सवाब खत्म नहीं फरमाएंगे। अल्लाह अजर सवाब खत्म नहीं फरमाएंगे। अच्छा भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले आप तमाम के तमाम लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, देखो अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। मैंने अपने वालिद साहब से यही बात, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। और सबसे पहला काम, हर साथी आज से ये नियत लेकर के जाए कि मैंने रोज़तुल कुरान की नई जगह की मस्जिद और मदरसे के लिए 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगनी। कौन कौन मांगेगा? हाथ खड़ा करो भाई। करोगे भाई दुआ? सबसे पहला काम ये करना है, दुआ करनी है। और उसके बाद फिर जिस आदमी से जो बन सकता है, एक तो वो आदमी है, अल्लाह ने एक आदमी को सलाहियत दी है 1 लाख रुपए देने की, उसने दे दिया। लेकिन दूसरा आदमी वो है कि जिसके पास खुद नहीं, लेकिन वो किसी से बात करके उससे दिलवा देता है। इसके बारे में भी बशारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, कि किसी नेकी के काम की तरफ मुतवज्जे करने वाला वो गोया के खुद काम करने वाला होता है। दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला, ताबुन की भी कोशिश करोगे। हमारे इंजीनियर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि देखो इस दफा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि अगले साल प्रोग्राम रोज़तुल कुरान की नई मस्जिद में हो जाए। दुआ करोगे इसके लिए? अल्लाह मुझे और तुम्हें इन तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।